तो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं बात करने वाली हूँ रिसर्च मैथडोलॉजी के बारे में। इस सब्जेक्ट को इतना बड़ा टॉपिक बना चुके हैं बच्चे, जूनियर्स आते हैं कि दीदी ये टॉपिक कैसे होगा, इसमें क्या पढ़ के जाए, नंबर कैसे आएंगे, हमारे एग्ज़ाम आ गए। और ये जो सब्जेक्ट है ये सिर्फ बीटेक, एमटेक या पीएचडी के लिए नहीं है। ये सब्जेक्ट ऑलमोस्ट हर एक स्ट्रीम में डालने लगे, ऑल बिकॉज क्योंकि हर एक स्ट्रीम में अब रिव्यू पेपर लिखना होता है, रिसर्च पेपर लिखना होता है, ये सब आता ही है। तो आज मैं बहुत ईजी वे में बताने वाली हूँ कि रिसर्च मैथडोलॉजी होता क्या है। अब देखो, रिसर्च मैथडोलॉजी जैसे ही वर्ड आए इसका मतलब इट्स रिसर्च रिलेटेड। रिसर्च में भी क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, जो भी आप रिसर्च आसपास देखते हो कि कोई सर्वे हुआ है कि कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स अच्छे स्कोर किए, या फिर कितने पॉवर्टी लाइन किसी एरिया में की गई है जज, ये मतलब कोई भी चीज़ जिसमें एनालिसिस हो रहा है, कोई भी चीज़ हमारे आसपास जो हो रही है, जीडीपी हुआ या स्टॉक मार्केट, हर चीज़ में एक तरह से रिसर्च हो रही है। रिसर्च का मतलब क्या होता है, कुछ हम सर्च कर रहे हैं, कुछ फाइंड कर रहे हैं, कुछ रिसर्च हो रहा है, कुछ एक चीज़ पे टॉपिक पे काम कर रहे हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अब देखो जैसे रिसर्च आया, वर्ड तो समझ आ गया आपको, कुछ रिसर्च रिलेटेड। मैथडोलॉजी मतलब मेथड्स, हम क्या चीज़ का क्या हम सर्च कर रहे हैं, उसको कैसे फाइंड कर रहे हैं, वो सब चीज़ें। रिव्यू पेपर या हम बोलते हैं टर्म पेपर जो पेपर बनाने को मिलते हैं, ये सब कैसे होती है, इन्हीं सब चीज़ें। और ये भी ईजी है, मैं आगे ये भी बताऊंगी आपको, आगे भी बताऊंगी कि रिव्यू पेपर कैसे लिखते हैं, रिसर्च, वो भी मैं आगे वीडियो डालूंगी, बता दूंगी, वो भी ईजी है, सब कुछ हो जाता है। अब पहली बात, जैसे ही रिसर्च मैथडोलॉजी आया, पहली चीज़ पूछी जाती है कि इसका नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, मतलब महत्व क्या है, मतलब वो क्यों कर रहे हैं, क्यों करते हैं। अगर हम किसी न्यू प्लेस पे गए, सपोज अब आगरा घूमने गए या हिमाचल की किसी सिटी वगैरह में गए हो, तो आप क्या कर रहे हो, एक तरह से एक्सप्लोर कर रहे हो। तो किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना, तो ऑब्जेक्टिव रिसर्च का ये कि हम कोई भी टॉपिक ले रहे हैं उसको एक्सप्लोर करें कि इसमें और आगे क्या कर सकते हैं। इसमें अगर रिसर्च वाला वर्ड हो, मतलब कुछ हम फाइंड कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, तो इसमें उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसमें क्या चीज़ें हो चुकी है, क्या होना है, कैसे उसको कंट्रोल करने वाले हैं, कैसे प्रिडिक्ट करने वाले हैं, ये सब चीज़ें हमारा ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का। अब एक चीज़ माइंड में रखना, जैसे ही रिसर्च मैथडोलॉजी टॉपिक आपका सब्जेक्ट आए, इसमें जो वर्ड हम बोल रहे हैं ना, वही उनका मतलब है। ऐसा कुछ नहीं कि कोई सिस्टमैटिक वे में आपको एक ही डेफिनेशन वही देनी है। अगर कोई खड़ूस सा प्रोफेसर या कोई हुए तो वो अलग बात है कि उनको वही चाहिए डेफिनेशन, या उनको वही टाइप्स ऑफ आरएम चाहिए, आरएम इसको शॉर्ट फॉर्म में, तो वही आरएम टाइप्स ऑफ आरएम चाहिए। अदरवाइज दिस इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट। आपके मन में जो आए इस टॉपिक के अकॉर्डिंग वो लिख के आओ, जो आपको समझ आता है वही इसका मतलब होता है। जैसे अब आज हम बात करें अब नेचर ऑफ रिसर्च। नेचर मतलब किसी भी चीज़ का नेचर, हमारा वातावरण, नेचर। तो नेचर ऑफ रिसर्च क्या होता है, हमारे आसपास जो चीज़, तो मतलब रिसर्च में जो हो, मतलब अब आपको नेचर समझ आ गया, वातावरण टाइप मीन्स आसपास, रिसर्च के अराउंड क्या चीज़ हो रही है। तो अगर वर्ड्स में समझे तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड टू डिस्कवर न्यू नॉलेज और वैलिडेट एग्जिस्टिंग नॉलेज। ज़्यादा नहीं जाना, समझ आ रहा है ना कि आसपास मतलब उसके रिलेटेड क्या वैलिडेशन है, क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ आरएम पूछते हैं, टाइप्स क्या होते हैं। अब आप डिफरेंट प्लेसेस पे जाओगे, गूगल वाले अलग बताएंगे, टीचर्स आपको अलग टाइप्स बताएंगे, चैट जीपीटी आपको अलग बता रहा होगा, मतलब बुक्स में अलग टाइप्स लिखे होंगे। तो ये डिपेंड करेगा। एक तो पहली बात, अगर आप कॉलेज बेसिस पे, यूनिवर्सिटी बेसिस पे पढ़ रहे हो भी कि आरएम क्या है, तो गो विद द प्रोफेसर थिंग, उन्होंने जो पीडीएफ या आपको नोट्स प्रोवाइड किए, उन्होंने जो टाइप्स दिए उनके साथ जाना। अदरवाइज अगर आपको ऐसा है कि आपको जस्ट नॉलेज के लिए आप ये पढ़ रहे हो, तो देयर आर सो मैनी टाइप्स, आप डिफरेंट टाइप्स पढ़ सकते हो। उनका वर्ड जो लिखा रखा है ना, उसका मतलब वही है। जैसे टाइप्स में क्वान्टिटेटिव रिसर्च, क्वान्टिटेटिव मीन्स कुछ क्वान्टिटी रिलेटेड, क्वालिटेटिव क्वालिटी रिलेटेड, क्वालिटी मतलब कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, क्वालिटेटिव रिसर्च। एनालिटिकल, एनालिसिस। कोरिलेशनल रिसर्च मतलब जो दो रिसर्चेस के बीच में कुछ रिलेशन बताए, कोरिलेशनल रिसर्च। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, जो वर्ड है वही उसका मतलब है, वही रिसर्च है। ओके। साइंटिफिक रिसर्च, जो साइंटिफिक हो, साइंस रिलेटेड हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल से इनको समझाती हूँ। क्वांटिटेटिव, पहली बात हमने की क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये बेसिक रिसर्च। ठीक है, इसमें सपोज कोको कोला कंपनी या फिर कोई भी कोल्ड ड्रिंक कंपनी है, एक जगह पे एनालिसिस करा रही है कि कहाँ पे इसका सेलिंग ज़्यादा है, कहाँ पे इसका कम है, एक तरह से न्यूमेरिकल चीज़ आ गई है। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव। सपोज वो उसके साथ साथ वो करा रही है कि लोग कस्टमर्स जो है, कंज्यूमर्स जो है, उनका फीडबैक भी ले रही है कि आपको हमारी कोको कोला या आपकी कोल्ड ड्रिंक है हमारी, वो आपको कैसी लगी,
तो एक तरह से क्वालिटी चेक भी करा रही है। तो ये दोनों तरह का एग्जाम्पल हो गया, क्वांटिटेटिव रिसर्च भी, क्वालिटेटिव रिसर्च भी। एक तरह से एनालिसिस भी हो रहा है, इसमें एनालाइज कर रहे हैं हम पूरे डाटा से कि कहाँ पे सेलिंग हम इंक्रीज कर सकते हैं, कहाँ पे कम कर सकते हैं, ये चीज़ भी एनालाइज हो रही है। तो यहाँ पे किस चीज़ के एनालिटिकल रिसर्च भी आ गया है यहाँ पे। तो एक एग्जांपल को हम ऐसे 2-3 तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक केस स्टडी रिसर्च होती है। केस स्टडी मीन्स जो जनरल हम केस स्टडी करते हैं, MBA वाले या फिर दूसरी फील्ड वाले अच्छे से जानते हुए केस स्टडी, कोई भी आपको केस, तो उसमें जो रिसर्च होती है वो भी एक तरह से रिसर्च ही होती है, उसे भी केस स्टडी रिसर्च बोल सकते हैं। एक्शन रिसर्च, कोई भी एक्शन लिया गया, सपोज आप टीचर्स का एक एग्जाम्पल ले, एक्शन रिसर्च में टीचर्स का फीडबैक देते हो, कोई भी यूनिवर्सिटी में फीडबैक फॉर्म आपको दिया जाता है कि आपको ये कैसा लगा या आपको सेशन कैसा लगा। तो वो चीज़ के लिए फीडबैक आप दे रहे हो, उन टीचर्स को मार्क्स दे रहे हो आउट ऑफ 5 ग्रेड, या कोई ऐप है उसको फीडबैक दे रहे हो, या कोई चीज़ आप खरीद रहे हो फ्लिपकार्ट कहीं से, वो भी फीडबैक है। तो ये एक्शन रिसर्च हुआ। तो आपके एक्शन पे बेस्ड ऑन योर एक्शन रिसर्च हो रहा है, तो ये एक्शन रिसर्च। एक होते हैं एंथ्रोग्राफी रिसर्च। इसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं, मतलब जो सपोज कुछ सुना भी होगा आपने, कुछ लोग कुछ एरिया में थोड़े टाइम के लिए रुकते हैं, वहाँ पे एनालाइज करते हैं, कोई ट्राइब है या कोई रिचुअल है उसमें क्या वो कर रहे हैं। एक पीछे एग्जाम्पल आया था कि एक लेडी है, बहुत मिलियनर बन गई है, ऑल बिकॉज उसने ट्राइब्स में, डिफरेंट ट्राइब्स में जाके उसने स्किन केयर जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो उनके हर्ब्स या उनके ट्रेडिशनल वेज से बनाए। तो वो एक तरह से एनालिसिस कर रही है, वहाँ पे रिसर्च कर रही है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिसर्च। इसके अलावा कंटेंट एनालिसिस, कोई भी कंटेंट को एनालाइज करते हैं, इवन आप मेरे ये कंटेंट अभी मेरे सुन रहे हो तो इसको एनालाइज करो, एक तरह से आप ये रिसर्च ही कर रहे हो। इसके अलावा ग्राउंडेड थ्योरी, कोई भी थ्योरीज आए, कोई भी रिसर्चेज है, वो सब इसके अंदर आते हैं। और अगर RM आए, कोई भी रिसर्च आए, टाइप्स ऑफ रिसर्च, या तो जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिए ये सब आप लिख सकते हो। अदरवाइज आपके जो प्रोफेसर्स ने प्रॉपरली एक लिस्ट दी है वो लिख सकते हो। इट्स अ वास्ट थिंग एंड देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रिसर्चेस which you can include. So this is all about the first topic of RM, that is what is RM, its nature, its objective and types of RM along with the real life example. इसके आगे मैं RM की और भी वीडियोस अपलोड करूँगी क्योंकि काफ़ी मेरे जूनियर्स बोलते थे प्लीज़ बता दो, तो I'll help you in that. So thank you.